दोस्तों, हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे अनेकों कथाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें मनुष्य अगर अपने जीवन में उतार ले तो उसे न खुद पर कभी अहंकार होगा, न ही कभी वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल करेगा। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो महाभारत काल के असुर बालक बर्बरीक की है, जिन्हें आज हम खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं चाहते थे कि बर्बरीक किसी भी पक्ष से युद्ध करें? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का गला काट दिया? बर्बरीक को अपने पिछले जन्म में किसने श्राप दिया था? और आखिर भगवान कृष्ण के ही कलयुगी अवतार के रूप में क्यों पूजा जाता है बर्बरीक यानी खाटू श्याम बाबा को? जानेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब आज की वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल धर्म टीवी में। दोस्तों, आप सभी को महाभारत के युद्ध के बारे में तो पता ही होगा और आप पांचों पांडवों से भी भलीभांति परिचित होंगे। एक समय की बात है जब पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह में आग लगवा दी थी, परंतु सौभाग्य से पांडव उसमें से बच निकले थे। जिसके बाद पांडव अज्ञातवास में रहने लगे। अपने अज्ञातवास के दौरान ही एक रात्रि जब सभी पांडव रात्रि काल में शयन कर रहे थे, तभी एक राक्षस जिसका नाम हिडिंब था, उसे पांडवों के होने का एहसास हुआ, जिसपे उसने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों का शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंबा पांडवों को मारने तो जाती है, पर भीमसेन के बलशाली शरीर को देखकर उन पे मंत्रमुग्ध हो जाती है। परंतु हिडिंबा के भाई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो भीमसेन को मारने की कोशिश करता है। युद्ध में भीमसेन हिडिंब का वध कर देते हैं, जिसके बाद भीमसेन और हिडिंबा का विवाह संपन्न होता है। भीम और हिडिंबा से एक अत्यंत ही शक्तिशाली पुत्र घटोत्कच का जन्म होता है। एक बार अपने सभी परिजनों से मिलने के लिए घटोत्कच इंद्रप्रस्थ आते हैं, जहां श्री कृष्ण ने पांडवों से घटोत्कच का शीघ्र ही विवाह कराने को कहा, जिसपे पांडवों ने कहा कि प्रभु आप ही घटोत्कच के लिए योग्य वधू का चयन करें। जिसपे श्री कृष्ण ने कहा कि घटोत्कच के लिए राक्षसों के शिल्पकार मूर दैत्य की पुत्री मोरवी सबसे योग्य है। भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर घटोत्कच अपना विवाह प्रस्ताव लेकर मोरवी के पास जाते हैं, परंतु मोरवी ने एक शर्त रखी, वो उसी व्यक्ति को अपना वर चुनेगी जो शस्त्र और शास्त्र में उसे पराजित करेगा। घटोत्कच ने मोरवी को शस्त्र और शास्त्र दोनों में पराजित किया, जिसके उपरांत दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद मोरवी ने एक बालक को जन्म दिया। जन्म के समय उस बालक के बाल बब्बर शेर की तरह घुंघराले थे, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम बर्बरीक रखा। जन्म लेते ही बालक पूर्णतया विकसित हो गया। एक बार घटोत्कच अपने पुत्र के साथ भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुआ। तब बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? जिसपे श्री कृष्ण ने बर्बरीक को बताया कि इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देना है, परंतु इसके लिए शक्तियों की आवश्यकता होती है, इसलिए तुम नौ दुर्गा की आराधना कर शक्तियां प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से बर्बरीक ने देवी अंबिका की आराधना करनी शुरू की। बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर माता जगदम्बा ने बर्बरीक को चंडिल नाम से अलंकृत किया और अनेक शक्तियों के साथ साथ 3 ऐसे बाण प्रदान किए जिनसे तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी। इसके बाद ही वीर बर्बरीक ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर निर्बल और असहाय लोगों की सहायता करने का व्रत लिया। कौरवों के युवराज दुर्योधन के द्वारा पांडवों का सारा राज्य हड़प लेने, उन्हें सताने और मारने के कई प्रयास कर लेने के बाद भी पांडवों ने शांतिपूर्ण तरीके से दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, परंतु दुर्योधन ने उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया था। दुर्योधन को पांडवों की मृत्यु से कम कुछ भी स्वीकार नहीं था, इसलिए अपने हक की रक्षा करने के लिए पांडवों के पास अब युद्ध करने के सिवा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा था। अतः दोनों पक्षों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध होना तय हो चुका था, जिस वजह से बर्बरीक ने अपनी माता से कौरव और पांडवों के इस युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जताई, जिसपे बर्बरीक की मां ने उनसे वचन लिया कि बर्बरीक उसी पक्ष से युद्ध करेंगे जो पक्ष कमजोर हो रहा होगा। अपनी माता को वचन देकर बर्बरीक अपने नील घोड़े पे सवार होकर कुरुक्षेत्र की तरफ चल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञानी थे, उन्हें बर्बरीक के आने का पता था, जिस वजह से उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए बर्बरीक के पास और कुरुक्षेत्र में बर्बरीक के आने का कारण पूछा। जिसपे बर्बरीक ने बताया, हे ब्राह्मण देव, मैं प्रण करके आया हूँ
कि जो पक्ष इस युद्ध में कमजोर होगा मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। जिसपे श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, आपके तुनीर में तो बस 3 बाण हैं, आप कैसे युद्ध करेंगे? जिसपे बर्बरीक ने बताया कि ये 3 बाण ही महाभारत के युद्ध को पलक झपकते ही समाप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से इसका प्रमाण मांगा और कहा, क्या आप अपने एक ही तीर से इस वृक्ष की सभी पत्तियों का भेदन कर सकते हैं? जिसपे बर्बरीक ने अपना धनुष उठाया और उस पे अपने दिव्य बाण का अनुसंधान करने लगा। इसी दौरान प्रभु श्री कृष्ण ने वृक्ष के एक पत्ते को अपने पैरों से ढक लिया। बर्बरीक ने अपना तीर छोड़ा और आश्चर्यजनक तरीके से तीर ने वृक्ष के सभी पत्तों के साथ उस पत्ते का भी भेदन कर दिया जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैरों से छुपा रखा था। बर्बरीक की ये अद्भुत शक्ति प्रदर्शन देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान जानते थे कि यदि बर्बरीक इस युद्ध में सम्मिलित हुआ तो कौरव और पांडवों की सेना में कोई भी जीवित नहीं बचेगा और अंत में बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ बर्बरीक। परंतु प्रभु ने इसके बाद भी बर्बरीक से प्रश्न किया, यदि निर्बल पक्ष अधर्म की राह पर हो तो भी क्या तुम उसी की तरफ से युद्ध करोगे? जिसपे बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने अपनी माता और गुरु को वचन दिया है कि मैं सिर्फ उसी पक्ष के लिए लड़ूंगा जो निर्बल होगा। धर्म और अधर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, अपने शक्तियों के आवेश में तुम धर्म और अधर्म के मार्ग से भटक चुके हो, इसलिए मुझे ही तुमको रोकना होगा। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का गला काट दिया। बर्बरीक के मरने पर सभी लोग भौचक्के रह गए। सारे पांडव एवं घटोत्कच शोक में डूब गए। लेकिन तभी वहां पर देवी शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने सबको बताया कि बर्बरीक पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा नामक यक्ष था। एक समय पृथ्वी को पाप के बोझ से मुक्त करने के लिए जब सभी देवता भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे, तब सूर्यवर्चा ने अहंकारवश कहा, पृथ्वी को तो मैं ही पाप के बोझ से मुक्त कर सकता हूँ, इसके लिए नारायण की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु के खिलाफ ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी क्रोध से भर उठे और सूर्यवर्चा को श्राप दे दिया कि पृथ्वी से पाप का बोझ कम करते समय ही भगवान विष्णु के हाथों तुम्हारा वध होगा। और ब्रह्मा जी के श्राप को सत्य करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को मारा है। शीश के कट जाने के बाद बर्बरीक ने भगवान से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था, क्योंकि रणभूमि में एक ब्राह्मण का क्या कार्य हो सकता है, और इस वजह से मैंने धर्म अधर्म की परवाह किए बिना निर्बल का साथ देने की बात कही थी। यदि मैं धर्म का साथ देता तो आप कभी मेरा शीश न काटते और मुझे मोक्ष की प्राप्ति न होती। इसके बाद बर्बरीक ने भगवान से 2 वरदान मांगे। पहला कि मेरे मृत शरीर का अंतिम संस्कार आप स्वयं अपने हाथों से करें, और दूसरा वर मांगा कि मैं महाभारत के संपूर्ण युद्ध को देख सकूं। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे इस त्याग से मैं अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूँ जो यशोदा मैया ने मुझे दिया था। समस्त ब्रह्मांड आज से तुमको मेरे श्याम नाम से जानेगा। और इस प्रकार बर्बरीक का नाम श्याम पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से देवियों ने बर्बरीक के सिर को अमृत से सींचकर अजर अमर बना दिया। भगवान ने बर्बरीक को उस दिन एक विशेष शक्ति प्रदान की। भगवान ने बर्बरीक से कहा, हे पुत्र, किसी के भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता है और उसे अपने कर्मों के द्वारा निर्धारित सुख और दुख का भोग अवश्य करना पड़ता है। परंतु आज से जो भी तुम्हारे दर पर आएगा उसके भाग्य के लिखे हुए दुख भी सुख में बदल जाएंगे। दोस्तों, इसी वजह से बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। जो भी अपने जीवन में हर तरफ से हार चुका है, बाबा खाटू श्याम की कृपा होते ही वो व्यक्ति भी जीवन में सफल हो जाता है। तो दोस्तों, आप कब जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।